मैं नई सदस्य आई है इकरा हुसैन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज इन दिनों में मैंने उसको देखा है। 61% dropping from 6,409 crore to only। अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया, इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। दर्द की। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आपने छोटी छोटी 3 क्लिप्स देखी हैं। एक इकरा हसन जी की देखी है, एक भारतीय जनता पार्टी के एक शिक्षा मंत्री जी हैं उनकी स्पीच सुनी है, और उसके बाद में इमरान प्रताप गढ़ी साहब को सुना है। आप तीनों वीडियो कंप्लीट वीडियो आप आगे ज़रूर देखना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तीनों वीडियो को देखने के बाद आपको ये कमेंट्स करना है, जो पार्लियामेंट में तीनों ने जो भाषण दिया है उन तीनों में आपको किसका भाषण पसंद आया है, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। जैसे एक बात आपको बताएं, इकरा हसन जी अपने भाषण को लेकर काफ़ी वायरल हैं और वैसे भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग में रहती हैं इकरा हसन जी। वहीं शिक्षा मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में इकरा हसन जी की तारीफ़ करी है। तारीफ़ करते हुए इकरा हसन जी के बारे में उन्होंने क्या कहा वो भी आप इस वीडियो में देखिएगा। लेकिन आपको ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना है, तीनों में आपने किसका भाषण दिल से सुना है, किसका भाषण आपको पसंद आया है, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखते हैं। मैं नई सदस्य आई है इकरा हुसैन जी, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना जी। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा। बहुत अच्छी बोली। अच्छा, मैं सोच रहा था जब मन से बोल रही थी ठीक बोल रही थी, जब पार्टी वाला चीज आ जाता था थोड़ा भ्रमित हो जाती थी लेकिन अच्छी बोली, उनको बधाई। मैं बताना चाहता हूं, अभी कहा गया कि मुस्लिम को क्यों आप ऐसे देखते हो। अध्यक्ष जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौभाग्य मिला, उनके निर्णय के कारण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की गठन 1875 में हुई। इतने दिनों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहला महिला वाइस चांसलर कभी नियुक्ति हुई तो इन दिनों में हुई, जिनका नाम प्रोफेसर नीलिमा खातून। उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई, साइकोलॉजी में पीएचडी की थी। उसी एक जाने माने प्रोफेसर को इसी सरकार के दौरान योग्यता के आधार पे, खैरात नहीं, किसी की अभी कहा जाता था भाई आप आरएसएस के लोगों को ले आते हो, ऐसा नहीं, ये कोई आरएसएस की है नहीं, योग्यता के आधार पे मुस्लिम महिला बढ़ती है। हमें सभी को नाज होनी चाहिए, गौरव होनी चाहिए। इस सरकार ने निष्पक्ष हमारी कोई भेदभाव की भावना नहीं है। आपकी एक दृष्टिकोण है, आपकी एक चश्मा है डराने का, भय पैदा करने का, आपके कुछ उद्देश्य होगा। लंबे समय चलने वाला ये सब चीज नहीं है। जावेद भाई आप मेरे प्रिय हो, आप बैठो। नहीं, जावेद भाई भी मेरे प्रिय है सर। अध्यक्ष जी, देश में गुणात्मक शिक्षा सभी की दायित्व है। पहले बिल्कुल, अभी किसी ने कहा, किसी सदस्य ने कहा कि भाई ये 6 साल के बच्चों को आप पढ़ाते हो, बाकी उसके पहले क्या होगा। सही बात है, पहले क्या होता था। With the week-long शिक्षा सप्ताह, this grandstanding does nothing to address the stark reality. And as a member who have very recently been a student too, I would like to shed some light on the facets that are not as rosy as the government might think. Despite NEP 2020's clear directive and the Kothari Commission's long-standing recommendation for 6% of GDP in education, the Ministry of Education's allocation is less than half of what has been recommended. अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया, इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत, कैराना, मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से
हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। बिल्कुल। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ने दिखा दिया। सुनिए इमरान कि साहब, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। वाह, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। बहुत बढ़िया। जनता ने दिखा दिया इस देश की। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के भाषण पर चर्चा करने के लिए, अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। सरकारी भाषण की मजबूरियां होती हैं, सरकार की तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन जिस एक शब्द के इर्द गिर्द पूरा भाषण बुना गया था वो था अमृतकाल। सभापति महोदय, छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं, 2 जून की रोटी मुहाल है, पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी, उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि देश में आया हुआ अमृतकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया, कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।